हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब होता है कि एक्ट ऑफ कॉम्पेलिंग बाय फोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, कॉम्पेल करना, जबरदस्ती कराना किसी से फोर्स से या अथॉरिटी की हेल्प से। ठीक है, अथॉरिटी की फोर्स की हेल्प से। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब कि किसी एक रीजन की वजह से किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट करना, किसी के रंग की वजह से, किसी के जाति की वजह से, या फिर किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है कोercion एज कन्वर्जन। ठीक है, तो कोercion को कन्वर्जन की तरह। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो डिसीजन है कन्वर्जन थेरेपी के अगेंस्ट, उसके बारे में बात हो रही है, ये आपको आगे समझ में आएगा। और फिर कहा जा रहा है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज डू नॉट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। कि जो किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, मतलब कि वो लेस्बियन है, गे है, असेक्सुअल है, या फिर जेंडर आइडेंटिटीज जो है, या फिर जैसे कि कोई ट्रांसजेंडर है, तो इनको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अनदर लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द LGBTQIA प्लस कम्युनिटी इज बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है इस कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो रिमूव किया जा रहा है। कैसे? जो नेशनल मेडिकल कमीशन वो डिक्लेयर कर रही है कन्वर्जन थेरेपी को और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल जो है कंडक्ट होता है, जो आइडियली होना चाहिए, मिसकंडक्ट जो नहीं होना चाहिए। तो वो जो कन्वर्जन थेरेपी थी वो नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल बेसिस पे। ठीक है, और कैसे हो रहा है? और ऐसे हो रहा है कि वो जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उनको एम्पावर कर रही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए अगर इस गाइडलाइन को ब्रीच किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, ब्रीच का मतलब सिंपली होता है कि जो लॉ बने हैं उसके डिसरिगार्ड में एक्ट करे। ठीक है, कोई तो उसे ब्रीच करना कहते हैं, तोड़ना कहते हैं, नियम तोड़ना, कानून तोड़ना, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड इज सब्जेक्टेड। सब्जेक्ट मतलब तो आप जानते हैं विषय, लेकिन अगर सब्जेक्ट को वर्ब की तरह यूज करें तो ये हो जाता है कॉज टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कराना या सफर कराना। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मेंबर्स ऑफ जो ये ऐसी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो ऑफन दे कॉज टू एक्सपीरियंस, वो ऑफन एक्सपीरियंस उन्हें कराया जाता है कन्वर्जन का या रिपेरेटिव थेरेपी का। कि कन्वर्जन थेरेपी या मतलब कन्वर्जन मतलब यहाँ पे हो रहा है कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है उन्हें कन्वर्ट, ऐसी थेरेपी जो उनके थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट कर दी जाए, ये मानते हुए कि उनकी जो एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस है वो गलत है, या उसको रिपेयर किया जाए रिपेरेटिव से। ठीक है, रिपेरेटिव का मतलब होता है टेंडिंग टू रिपेयर। ठीक है, हाँ, स्पेशली तब जब वो यंग है। ठीक है, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए या जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए बाय फोर्स। जेंडर आइडेंटिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कि कोई भी ट्रांसजेंडर है, वो मेल की तरह रहे तो उसे फीमेल की तरह रहने के लिए बाध्य करना, ऐसा कुछ। आज के एडिटोरियल में आपको कई सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज साइकियाट्रिक। इसका मतलब होता है कि ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन से डील करना जो डील करती है मेंटल डिसऑर्डर से। ठीक है, तो थेरेपी कैन मीन एनीथिंग फ्रॉम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, अगर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट इनका होता है उससे रिलेट करता है, या फिर यूज ऑफ साइकोसोमैटिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि न्यूरोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स को ठीक करते हो। न्यूरोसिस मतलब दिमाग से होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी, इलेक्ट्रोशॉक, इलेक्ट्रिक करंट जो है उनको पास करते हुए ब्रेन से। ठीक है, वो ट्रीटमेंट जो होती है उसको एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म मतलब होता है तंत्र मंत्र से बुरी आत्माओं से पीछा छुड़ाना, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें मेंशन हो रही हैं। ठीक है, इन इन सब पे रोक लगाया जा रहा है जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो। ठीक है, इन सबको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, दिस कैन लीड टू ट्रॉमा इन डिप्रेशन। ये जो है, दिस कैन लीड टू ट्रॉमा मैनिफेस्टिंग इन डिप्रेशन। ये जो है, ये सारी चीजें जो है लीड कर सकती हैं ट्रॉमा में। ट्रॉमा क्या होता है? इमोशनल, बहुत सारे आपने ट्रॉमा सेंटर देखे होंगे। तो ट्रॉमा होता है इमोशनल वाउंड और शॉक। जैसे किसी के क्लोज रिलेटिव की बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो ट्रॉमा में आ जाता है। ठीक है, उसे शॉक लग जाता है बहुत गहरा, या इमोशनली झटका लगता है, उसे ट्रॉमा कहते हैं। ठीक है,
दिस कैन लीड टू ट्रॉमा मैनिफेस्टिंग इन डिप्रेशन। तो ऐसा ट्रॉमा जो मैनिफेस्ट हो जाए डिप्रेशन में, ठीक है। मैनिफेस्ट मतलब प्रोवाइड एविडेंस, शो बाय वन बिहेवियर, मतलब प्रोवाइड एविडेंस फॉर, जो कि एविडेंस दे दे कि ये डिप्रेशन में है, ठीक है, एंग्जाइटी में है, ड्रग यूज में है, इवन सुसाइड भी हो सकता है, ठीक है। The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry contends that the interventions offered in conversion therapy are provided under the false premise that जो अमेरिकन एकेडमी है ये वो कंटेंट करती है, मतलब वो अपना दावा रखती है कि जो इंटरवेंशन ऑफर होता है कन्वर्जन थेरेपी में वो एक फाल्स प्रेमाइस के अंदर प्रोवाइडेड होता है। क्या फाल्स प्रेमाइस है कि होमोसेक्सुअलिटी एंड जेंडर डाइवर्स आइडेंटिटीज आर पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे ये वर्ड हाइड करना चाहिए था। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कॉज एविडेंस ऑफ मेंटली डिस्टर्ब कंडीशन, मतलब कि ये जो बात है कि होमोसेक्सुअलिटी एंड जेंडर डाइवर्स आइडेंटिटीज ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉल्स प्रेमाइस है कि ये कन्वर्जन थेरेपी होमोसेक्सुअलिटी और जेंडर डाइवर्स आइडेंटिटीज में काम आएगी, ये गलत है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डिक्रिमिनलाइज, मतलब होता है किसी चीज को लीगल बनाना। तो अगर कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है होमोसेक्सुअलिटी को 2018 में लीगल बना चुकी है और सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, स्ट्राइक डाउन मतलब डिक्लेयर नल एंड वॉइड, मतलब कि इसको बिल्कुल ही इनइफेक्टिव बना दिया है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का नोटिस भी जो है वो एक छोटा सा मूवमेंट है टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी, सबको इंक्लूड करने की पॉलिसी की तरफ छोटा सा मूवमेंट है, ठीक है। Taking the cue is the next phrase we have got, which means to do what is done or suggested by someone or something. तो taking a cue मतलब होता है कि करना जो और लोग सजेस्ट कर रहे हैं। तो कनाडा जैसे देशों से क्यू लेते हुए, ठीक है, सजेशन लेते हुए जिसने कन्वर्जन थेरेपी को बैन कर दिया है, यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एक्शन लिया जाएगा उन क्वैक्स के खिलाफ, क्वैक साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर के खिलाफ जो कि एक्यूज्ड हैं रिपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफर करने के लिए, और क्या पनिशमेंट वो फेस करेंगे, ठीक है। क्वैक का मतलब होता है कोई भी झोला छाप डॉक्टर सही शब्द है, untrained person, unqualified person who is working as a physician. Next word is perversion. Perversion का मतलब होता है स्पेशली इन सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट की कुछ नॉर्मल से हट के करना, ठीक है। तो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब इन 2018 स्टिल कंसीडर लेस्बियनिज्म अ परवर्जन। तो जो मेडिकल टेक्स्ट बुक जो 2018 में प्रिस्क्राइब हुई थी वो लेस्बियनिज्म को अभी भी परवर्जन मांगती हैं, मतलब एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी मांगती हैं, जो कि सही नहीं है। और क्या मांगती हैं, एन एक्ट ऑफ मेंटल डिजेनरेट्स मांगती हैं, ठीक है। डिजेनरेट का मतलब होता है पर्सन हुज बिहेवियर डेविएट फ्रॉम व्हाट इज एक्सेप्टेबल स्पेशली इन सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। सेम चीज हुआ कि जिनका बिहेवियर एबनॉर्मल होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मतलब होता है डिजेनरेट का, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड इज एकॉर्ड। एकॉर्ड नाम की कार आती है, आपको मालूम होगा, और एकॉर्ड का मतलब ऐसा वर्ब होता है लेट हैव गिव द राइट टू। यहाँ पे फर्स्ट दे विल हैव टू एक्नॉलेज द वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड गिव द राइट टू इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीवन वेदर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी। तो पहले उन्हें एक्नॉलेज करना होगा कि ह्यूमन बीइंग्स वेरिएबल होते हैं, एक से नहीं होते, और देना होगा इक्वल रिस्पेक्ट टू सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना होगा, जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनका हो या जेंडर आइडेंटिटी उनकी हो। तो ये था आपका सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एसबीआई क्लब का एग्जाम आपका कल कैसा हुआ, प्रीलिम्स का इंग्लिश सेक्शन कैसा रहा, वोकैबुलरी कुछ हेल्प की मुझे बताइएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हैं तो। चलिए बाय बाय।